हाय फ्रेंड्स, तो चलिए गोल्ड मार्केट एनालिसिस करते हैं थर्सडे का। ठीक है, तो हमारे फ्रेंड वेडनेसडे का टोटल कितना हुआ कैलकुलेट 600 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से चलेंगे। जहाँ प्रेडिक्शन बेस्ट था उस हिसाब से चलेंगे अभी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 12-5 यहाँ से शुरू हो रहा है फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड, आपको एक चीज़ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। ये तो इसका रीजन सही था। यहाँ पे देखो फ्रेंड, इसका हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया एकदम एक्यूरेट। और यहीं से देखो आपका एक रेड कैंडल जैसे ही बन रहा है, तो यहाँ पे एक एंट्री लेंथ है। और आपको पता है हमेशा एक दिन की बात थोड़ी ना है, ये जब भी इसके हाई पे आता है। और फ्रेंड यहाँ पे लिक्विडिटी यार क्या है, ये देखो खाली 3 कैंडल क्या देखे गया है। ये देखोगे इसका, ये 3 कैंडल खाली आपको देखो फ्रेंड 37 पॉइंट दिया। लेकिन फ्रेंड आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ये जैसे रेंज है इसके ऊपर देखोगे अगर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे एक एंट्री ले लिए होते हैं आप लोग। ये खेल मेरे को लग रहा है डब्ल्यू स्ट्रक्चर ही बना है एक प्रकार का। इसका लो और इसका लो मैच हुआ। और यहाँ पे एक ट्यूजर कैंडल है, देखो बॉक्स में रेड ग्रीन मैंने बता रखा है हमेशा। ऐसे जब भी मैंने अगर इसका ग्रीन अगर ऊपर बन रहा सस्टेन हो तो अप साइड के लिए लो। और इसका ये वही यहाँ पे क्या किया है, ये आपका लो ये क्या हुआ है ऊपर सस्टेन हो गया। तो यहाँ पे जो भी बंदा लिया हुआ एंट्री और लो का है भाई, यहाँ पे तो रिस्क लेना पड़ेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकता। और लिक्विडिटी हाई है, लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड भी तो इसका हाई है। ये देखो आप लोग, लगभग आपका फ्रेंड देखोगे 10 पॉइंट का 10 पॉइंट का 11 पॉइंट का ऐसे ही था। लेकिन मान लो एक लॉट में अगर आप $1000 आपका रिस्क है, लेकिन यहाँ पे कितना पॉइंट दिया देखो कैलकुलेट करते तो एकदम एक भी कैंडल फ्रेंड आपको एकदम एक्यूरेट 50 पॉइंट देके गया ना। 50 पॉइंट आपके हाथ में देके गया। फिर उसके बाद ही आपके यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कट कर दो। रेड कैंडल बना, इसका वैसे टारगेट फ्रेंड यहीं तक था। लेकिन ये जो हाई रैक है भाई, इसका ब्रेकआउट दे दिया ना ऊपर। तो जो भी बंदा यहाँ पे होल्ड किया होगा, ये देखो यहाँ पे भी अगर जो भी बंदा होल्ड लिया होगा, उसको देखो हाथ में दिया है 26 पॉइंट ये। और ये जो आपका ये जो बैंक यहाँ से फटा है 26, ये वाला यार सॉरी यहाँ तक का 26 और 30 कितना हो गया, 30 और 20 50 56 हो गया ना। मतलब 55 पॉइंट मान लो काट पीट के। ठीक है, तो ये था। अब ये तो भाई नहीं ले सकता ना यहाँ पे भाई, कोई कंफर्म नहीं है, क्या पता है रिट्रेस करके यहाँ से नीचे निकाल दे। लेकिन मैंने तभी लिया इसके ऊपर जब सस्टेन हुआ, नहीं तो अदरवाइज मैं वो सेलिंग का प्लान था यहाँ पे वही। ठीक है, और इधर देखोगे ध्यान से, इधर कोई ऐसा लेवल वेवल बना नहीं है। तो हाँ ये फ्रेंड, ये जो इसका हाई था यहाँ पे, इसका एक लेवल था, प्रेडिक्शन भी फॉलो किया था यहाँ पे इसका। अगर आप लोग टाइम फ्रेम भी तो मैंने बता दिया ये वाला 12:18 के आसपास। यहाँ पे क्यों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बन रहा है यहाँ पे। ये देखो ये रेंज था आपका एक अच्छा खासा, यहाँ पे देखो इसका हाई, ये देखो ध्यान से इसका हाई बना है। और ये आपका देखोगे हाई है। और इसका यहाँ पे देखो आपका क्या है, एक अच्छा खासा यहाँ पे एक जोन था। तो इसी लेवल पे टैप करने गया था, समझ में आ रहा है ना, डबल हाई पे ट्रिपल 3-4 हाई है। तो ये उसी लेवल को देखो यहाँ पे ये फॉलो करने गया है। ठीक है, यहाँ पे ले सकते थे। और लेकिन आप वेट करो, कोई बात नहीं, अगर आपको हाई नहीं पता तो ये आपका देखो एक अच्छा खासा कैंडल बन रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ट्यूजर कैंडल बन रहा है, जिसका आपका ये लोड क्या हुआ सस्टेन हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे हाई का यहाँ पे लेकर। ठीक है, ये परफेक्ट लेवल था। और आपको पता भी चल रहा होगा यार यहाँ पे क्या बना जा रहा है। ये आपका चैनल में कुछ इस प्रकार का आपका डबल टॉप लेवल था। और आपका ये लो लोड का क्या क्या आपका इंस्टेंट ये ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, तो यही आपका एक बेस्ट लेवल था, इसमें समझ में भी आ रहा है। और ये एकदम एक्यूरेट यार, ये लो पे मैं बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे सस्टेन हो गया है आपका गोल्ड डाउन साइड के लिए। कितना 12-20 के आसपास ये भी मैं ले सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, जो जो बिगनर है भाई उसको कैसे पता चलेगा। वो तो यही यार यही लेवल देखेगा ना। अगर हाँ ये तो बात है फ्रेंड, अगर आप लोग इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ये भाई इसका हाई का एकदम एक्यूरेट ईमानदारी से ट्रेड लेकर कट कर दो, कोई धोखाधड़ी नहीं। क्योंकि उसके ऊपर मेरी औकात नहीं है, मतलब 11 पॉइंट का रिस्क था, इतना मैं ले लिया होता। लेकिन देखो फ्रेंड, क्या सस्टेन हो तो क्या देखेगा, ये देखो सस्टेन हुआ है तो देखो किस हिसाब से प्रोडक्शन चला है। पहले यहाँ तक ले लो, इसको यहाँ तक देना था भाई टारगेट, ये आपका लो तक दिया है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या क्या है, ये कैलकुलेट कर लो पहले। यहाँ पे मैंने लिया, देखो इंस्टेंट मेरे को यहीं तक देख दिया एकदम एक्यूरेट। कितना मतलब काट पीट के भाई 50 पॉइंट दिया है। ठीक है, यही तक ना देगा यार, मैं और कहाँ ही तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। देखो फ्रेंड, इसके लो पे रिट्रेस करके भी आया। तो ये ट्यूजर कैंडल बना है उस, जो कि इसका ये लो देखो सस्टेन हो गया है। सस्टेन हो रहा है कि नहीं बताओ आप लोग, यहाँ तक दे दिया बस। अब वेट करो, प्रेडिक्शन आपको फ्रेंड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ी देर लो को ट्रैप किया, अरे ट्रैप भी कर रहा है फ्रेंड, 10 पॉइंट का ट्रैप कर रहा है। अगर आप लोग देखोगे कितना, ये देखो यहाँ से इंस्टेंट, ये देखो जो लोग गलत जगह एंट्री लेंगे, देखो 18 पॉइंट अप साइड का ले लिया यार। 18 पॉइंट ऑफ साइड का, ये हालत खराब हो गई लोगों की। देख रहे हो गलत जगह लेने का नतीजा क्या हुआ। ये देखो फिर अगेन यहाँ पे बंदा जो सेलिंग किया होगा, ये देखो अगेन देखो यहाँ पे उसको फिर 12 पॉइंट, तो 15-15 पॉइंट का यहीं पे 30 पॉइंट लोगों का गया। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को फ्रेंड एक लेवल दिखाई दे रहा था,
लेवल देखोगे, लेवल को फॉलो होता है यार। देखो फ्रेंड, इसके लो पे तो टैप किया है यहाँ पे, इसके लो पे यहाँ पे देखो फ्रेंड रिट्रेस किया है, एंड रिट्रेस करके एकदम एक्यूरेट देखो नीचे आया, डाउन साइड आया। अब ये जो इसका ये हाई है, इस हाँ इसका हाई का ये लिक्विडिटी लिया है, इसका डबल हाई आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे डबल हाई पे क्या कर रहा है आपका, कुछ इस प्रकार का एम टाइप लेवल बना है, और इसका ये आपका लो और क्या क्या एकदम एक्यूरेट। यहाँ पे भी जो बंदा लिया होगा उसको पूरा होल्ड करने को मिला होगा। फिर आपका ये देखोगे एक छोटा सा यहाँ पे देखो चैनल बन रहा है, चैनल में ऐसे बना है, एक तो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है ये वाला, लेकिन ये आपका ऐसे चैनल बना है। तो इस चैनल में आपका देखो होल्ड करने के बाद आपका सस्टेन हो गया ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये वाले रेंज के आसपास, तो यहाँ पे उल्टा बन के थोड़ा टेढ़ा बन गया ये चैनल इसका। तो लास्ट में आपका ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो यहाँ पे जो भी लिया होगा, मैं तो यहाँ पे ले लिया था 1240, चाहे यहाँ पे इस रेंज पे 1245। तो आपका यहाँ पे होल्ड किया होगा, तो देखो इस ट्रेंड आपके हाथ में कितना दिया, 55 पॉइंट आपको अगेन यहाँ पे मिल गया, ठीक है, प्लस में 55 पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यही तो यार फायदा मिलता है लिक्विडिटी का। फिर उसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे यार रात में ऐसा लगा के सो गया था। उसके बाद मैं देखा नहीं था, ये डबल लो पहले वाला लिया, इसका ये देखो फ्रेंड यहाँ पे लो का लिक्विडिटी लिया, लो का, फिर अगेन यहाँ से डाउन साइड आ गया। तो भाई जो भी सेलिंग किया होगा बंदा, ये तो बाइंग नहीं ले सकता, लेकिन ये जो भी बंदा सेलिंग किया होगा, वो देखो उसके हाथ में था यहाँ पे 15 पॉइंट दिया, ठीक है, प्लस में 15 पॉइंट। क्योंकि लोकल लिक्विडिटी लिया है, वो लिए हुए तो नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि प्राइसिंग को फॉलो किया। और फ्रेंड ये जैसे ही डबल लो लिया ना, अब भाई उसका 5-6 पॉइंट का ऐसा लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऐसा लगा के सो गया था, ये जो डबल हाई है, यहाँ पे देखो फ्रेंड उसके बाद यार क्या सस्टेन हुआ, यहाँ पे एक बेस जोन था, ऐसे ही नहीं लिया। तो बेस जोन फ्रेंड हाँ बढ़िया काम कर गया। और देखो यार उसके बाद यहाँ पे ये देखो रात भर राइड किया था। सुबह जब देखा ना मैं 6 बजे, नहीं इसी के आसपास देखो, 5-6 बजे उठ गया था यार मैं, क्योंकि रात में देखो कहाँ तक देखा था मैं। सुबह के फ्रेंड 1 1 बज के 10 मिनट तक मैं देखा था ट्रेड। अब यार 3 घंटा सोऊंगा नहीं मैं, तो 3 घंटा जब मैं सोया, 4 घंटा, तो वही 1 बजे तो सोया ही था, तो वही लगभग 5 साढ़े 5 बजे उठ भी गया था, 6 बजे मान लो। तो यहाँ पे देखा तो भाई साहब लेवल मेरा फट चुका था। ठीक है, तो ये होता है यार पावर। हाँ मेरा एसएल था ना यार, यहाँ पे अगर मैं देखोगे एसएल मेरा रेडी था, यहाँ पे जैसे ही मेरा हिट होता ना, लगभग हाँ 6 पॉइंट 7 पॉइंट चला जाता तो एक्सेप्टेड था। लेकिन आपका ये बेस बना के एकदम रियली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो यही सोचा था ऐसा लेट कर देगा घोंचू, लेकिन इसने डबल बॉटम बनाया, और इसके हाई पे देखो एकदम प्रॉपर। इसको पहले रिमूव करता हूँ यार, प्राइक्शन खराब कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखो फ्रेंड क्या कर रहा है, ये आपका बेस बना है, ये हाई पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे डबल आपका लो लो का पेयर बना, और ये हाई रही जो लेवल है, ठीक है। इसका आपका देखो इंस्टेंट यहाँ तक का ब्रेकआउट दे दिया, कितना पॉइंट जो भी होल्ड किया हुआ यार उसको दिया है, यहाँ पे लगभग आपका 50 पॉइंट आपको देने का ट्राई किया है, ठीक है। इसका कोई लेवल होगा क्या आगे, आगे देखोगे, हाँ फ्रेंड ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहीं तक ना देगा ये। परीक्षण को पूरा प्रॉपर ये इसका देखो फ्रेंड लो, और इसका हाई के आसपास आपका टारगेट यहाँ पे दिया है, ठीक है, लेवल था। ये समझ में आ गया ना फ्रेंड क्या बना रहा है। एक आपका देखो फ्रेंड, अगर ध्यान से देखोगे तो हेड है, यहाँ पे भी जो बंदा लिया होगा फ्रेंड, इस पर रिटर्स करके ही तो अपसाइड का मोमेंटम दिया है इसके हाई पे। और ये जो रेंज था आपका हाई रहेगा, जो भी लिया होगा बंदा, यहाँ पे देखो सस्टेन हुआ यार, और सस्टेन होने के बाद ये लगभग मेरे को लग रहा है 20 पॉइंट 25 पॉइंट दिया है, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका देखो आप लोग, 1-10, और ये जो बाइंग का अगेन 2 बार मिला है ना अपॉर्चुनिटी यार। फिर आपका 31, फिर ये तो आपका रेजिस्टेंस लेवल था, लेने को ले सकते थे ये रेंज के आसपास, क्योंकि प्राइक्शन जहाँ फॉलो करता है फ्रेंड मैं तो लेता हूँ। और फिर आपका इसके बाद देखो फ्रेंड, ये आपका ये लोअर और यहाँ पे सस्टेन हुआ, फिर उसके बाद हल्का होल्ड कर रहा है, मतलब इसको समझ लेना चाहिए एक आपका चैनल बन रहा है, चैनल होल्ड ही कर रहा था। और लास्ट में आपका यहाँ पे फ्रेंड फाइनली ये लो तक का टारगेट देने का ट्राई किया। कितना पॉइंट कैलकुलेट कर लो आप लोग, ये ले सकते थे यार, कोई धोखाधड़ी नहीं दिया। और ये रेंज के आसपास आपका देखो ये सस्टेन हुआ, लगभग 7 पॉइंट ये दिया है, ठीक है। प्राइक्शन तो यार बढ़िया था ही इसका यार, मैं अगर यहाँ पे होल्ड किया था तो लगभग वही 10 पॉइंट 12 पॉइंट दिया है, 10 पॉइंट मान लो, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल से ही तो रिजेक्शन लिया था। इसको थोड़ा सा फ्रेंड यहाँ पे नहीं, इनकी याद यही आदत से नहीं लगती। ये जो लो है यार, एटलीस्ट इसके लो तक का फॉलो यहाँ पे करना था, लेकिन अब नहीं किया तो मैं क्या ही बताऊँ। फाइट थोड़ा ना करूँ यार, जो भी कर रहा है कर पहुँचूँ। फिर आगे आगे चलते हैं। तो ये इसका कुछ लेवल था जो कि मैंने आपको बताया। इसको थोड़ा सा यार यहाँ पे बना देना था ना इसके लो का, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर बेस ले लिया था। चलो अब ये फिर भी लेना पड़ता, लेकिन इसको करना नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखो इस रेंज के ऊपर आपको ये जो रेंज है, ये वाला लेवल, अब यहाँ पे सस्टेन हो तो भाई लेना पड़ेगा बाइक, तो मैंने यहीं पे ले लिया इसका लो। और ये आपका ये देखो हाई रह गया, यहाँ पे देखो पोल है, तो यहाँ पे पिन एंड फॉर्म आपका डब्लू स्टिक के साथ बना रहा है। और यहाँ से इंस्टेंट आपका ये हाई तक का ये टारगेट आपको देने का टारगेट किया, ठीक है। इसी में आपको दिखाई दे रहा है हाई तक दे दिया, बस
तो यहाँ पे आप लोग लिए होते ये रेंज के आसपास। टाइम फ्रेम इसका देख लो 2:30 के आसपास। कितना पॉइंट दिया आपको? इंस्टेंट नहीं है, 10 पॉइंट दिया है, 12 पॉइंट दिया है, लेकिन 10 पॉइंट मान लो काट पीट के। फिर ठीक है, और आगे चलो। अब ये आपका फिर अगेन यहाँ पे ये इसके हाई का रेजिस्टेंस लेगा ना, ये रेंज है यार आपका, कैसे दे देगा ऊपर? तो हल्का से देखो ये रिजेक्शन लिया और आपका प्रॉपर ये टारगेट दिया है। यहाँ से देखो किस वे में दिया है आपको प्रॉपर, ये देखो ये चैनल बना। तो यहाँ पे एक ले सकते थे रिस्क, जिसमें आपको देखो कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, लगभग फ्रेंड आपको 8 पॉइंट देने का ट्राई टारगेट किया यार। ये अब ये वही बीच में अब ट्रैप करने लगा, फिर भी यार मैं टिक रहा हूँ, सस्टेन हो रहा हूँ। अब ये देखो ये नीचे निकाल रहे हैं, ऐसा कोई लेवल है नहीं। एटलीस्ट यार जब इनको बनाना ही था तो इसका टारगेट को फॉलो सही से किए होते। जो इसका जो ले रेंज है लो और इसका ये हाई है, हल्का से यहाँ पे देखोगे गैप अप खेल के गए हैं साले। और ये भी वही किया है, इसके प्रॉपर ये हल्का से गैप अप खेल के गए हैं। अब क्या ही करूँ यार, फाइट करूँ इनके लिए? तो यही सब इनका अड़भंगी सालों का मुँह है, मैं क्या ही बताता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग का फ्रेंड यहाँ पे देखो, इसको रिमूव करूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये एक आपका रेंज था, यही ना रेंज बन रहा है। और यहाँ पे आपका प्रॉपर ये देखो असेंडिंग ट्रायंगल पे सेटअप बना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप का इसका लॉजिक है, देखो आपका लोअर लोअर का बेस है। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखो हायर हाई का पे देखो क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया ये रेंज पिन एंड फूम के साथ। तो यहाँ पे ले लेना था समझ के, और चाहिए भी एक रेंज था परफेक्ट। यहाँ पे भी अगर लिए होते आप लोग, देखो कितना पॉइंट दिया इसके हाई पे। यार ये अगर लो यहाँ पे बनाया होता ना फ्रेंड, मैं यहीं पे ले लिया था बाइंग, चाहे इसका ये भी देखोगे अनसर्टेन कैंडल बना के उठाया साला। यहाँ पे एक दिखा लॉजिक, तो यहाँ पे लिया, तो वही देखोगे प्लस में 13 पॉइंट देने का ट्राई किया है, 13 पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर अगेन हाँ फ्रेंड, ये आपका एक मेरा भी फेवरेट रेंज है, आपका आई होप आपका भी होगा। ये आपका डबल हाई का लिक्विडिटी लिया। ठीक है, सेलिंग जोन बना, और ये आपका ये देखो ट्रेल लाइन का चैनल है, सस्टेन हुआ है ना यहाँ पे आपका। इसको रिमूव कर देता हूँ तब तक के लिए। इसका टाइम फ्रेम बाइंग का सेलिंग का 5:03 के आसपास। देखो क्या क्या है, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, इसका पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर। तो इसी बार आपका हाई लो बना, और यहाँ पे देखो सडन नहीं है क्या किया है, आपका कुछ रेंज था, इस पर होल्ड करने के बाद ये आपका ट्रेल लाइन ब्रेक डाउन दे दिया। असेंडिंग फॉर्म था ट्राइंगल का डाउन साइड वाला, तो आपका देखोगे इंस्टेंट 14 पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसका ये रेंज है फ्रेंड, ये बेस जोन था ना, ये थोड़ा सा वो लोगों को ट्रैप करेगा जो यहाँ पे दौड़ा के लिए होंगे एंट्री सेलिंग का। मैं तो यहाँ पे लिया भाई, ये रेंज का मैं वेट करता हूँ फ्रेंड। और कभी भी हमेशा ऑलवेज याद रखना, जब भी ऐसा रेंज बने और ऐसा रेंज बनाने के आए बनाने के बाद सेलिंग आए, तो यहाँ पे फ्रेंड आप बाइंग का प्लान किया करो। ठीक है, तो ये देखो आपका सस्टेन इसी पे होकर रिटेस्ट करके आप साइड का मोमेंटम निकाल दिया। यहाँ पे गैप खेल के गेम चला गया ना, तो ये सब था इनका छोटा छोटा लेवल। हाँ, इसी पर टैप किया, और कहाँ करेगा ये, इसी पर टैप किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये सब छोटे छोटे लेवल है यार, इसको ध्यान से देखा करो। और यहाँ पे आपका देखोगे एक ये रेंज में सेंडिंग ट्रायंगल सेटअप है। ये तो आपका प्रॉपर ये बेस था, ये ट्विजर कैंडल था। ये देखो हाई है का जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये देखो इसके ऊपर आपका सस्टेन हुआ, देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, ये हाई के ऊपर सस्टेन हुआ, और ये तो लेवल आपका सस्टेन हुआ प्रॉपर था। जो भी लिया होगा यहाँ पे चाहे यहाँ पे बाइंग का बेस्ट लेवल था। ठीक है, मैं तो यहीं पे ले लिया था इस रेंज के आसपास, तो डिमांड जोन पे ले लिया था, और यहीं से उठ गया टैप करके। ठीक है, कितना पॉइंट उठा है अगर कल, ये देखो फ्रेंड क्या ही सस्टेन हो, मान लो यहाँ पे लिए होते 5:29, चाहे यहाँ पे भी 5:13 पे, छोटा सा रिस्क था। अगर ये यहाँ पे आपका देखोगे अगर बेस नहीं बना रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड कट कर दो, छोटा सा 1 2 3 4 5 पॉइंट का रिस्क लेकर। ये देखो सस्टेन हुआ, फिर आपका यहाँ पे देखो, पहले यहाँ तक कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ से आपका देखोगे इंस्टेंट ये लगभग फ्रेंड 30 पॉइंट आपको यहाँ पे मिला पाएंगे। ठीक है, प्लस में 30 पॉइंट का बाइंग मिल गया। आगे चलो, आगे चलोगे तो यहाँ पे देखो फ्रेंड ध्यान से देखना, मैं यार इसी का वेट कर रहा था। ये जो इसका लो है, ठीक है कोई बात नहीं, अप साइड निकाल रहा है, फिर डाउन साइड आ रहा है, तो इसका लो है ना फ्रेंड, इसको आसपास यार यहाँ पे बेस बनाना था। तो हल्का से देखो साला प्राइक्शन खराब किया यहाँ पे, नहीं गैप किया ना। अगर ये पूरा प्रॉपर इसी पे अगर बेस बनाता तो मैं एक यहाँ पे एंट्री ले लेता बाइंग का, इसका लो का देख के, तो यही था। लेकिन हाँ फ्रेंड, यहाँ पे आपका देखोगे, अब जैसे इसका डबल हाई लेवल है, यहाँ पे सस्टेनर तो लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो वही है, यही देख के मैंने लिया। और यहाँ पे इसका लो का एसएल था ये रेंज के आसपास, देखो कितना पॉइंट दिया है जो भी बंदा लिया होगा इस रेंज पे। ये देखो 9 पॉइंट मिला, तो हल्का सा रिजेक्शन लेगा, फिर उसके बाद आपका देखोगे यहाँ पे 15 पॉइंट दिया है। फिर आपका यहाँ पे देखोगे, अब ये यार ये बन रहा है रेड कैंडल एक छोटा सा, तो ट्रेड कट करना पड़ेगा। लेकिन आपका फ्रेंड यहाँ से रिजेक्शन लिया, और उसके हाई के आसपास देखोगे आपका ये बेस बना, फिर अगेन इस रेंज के आसपास।
वही टैप करके इसके हाई और इसके मिड पार्ट से यहाँ पे रिट्रेस करके आपका ब्रेकआउट फट गया। तो एक ये रेंज आपका बाइंग का बेस्ट लेवल था, ठीक है। तो कितना पॉइंट यहाँ से उठा, ये जो भी होल्ड किया होगा बेस्ट लेवल था ना, तो 20 पॉइंट अगेन आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका देखोगे आप लोग, ये 6:30 बजे के आसपास देखो, एक ही कैंडल यार, देख रहे हो क्या दे रहा है, 20 पॉइंट का एक ही कैंडल आपको बना रहा है। तो ये जो भी फ्रेंड पर्सन जो भी है इस रेंज पे लिया होगा, ये देखो अब समझ में आ गया, डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे लो लोअर का ट्रेंड लाइन का बेस बना, लेकिन इसको यहाँ पे बेस बना लेना था यार, फिर इसके हायर के साथ देखो जो भी होल्ड किया होगा, एटलीस्ट कम से कम 25 पॉइंट देने का ट्राई किया है, ठीक है। तो ये सब था। अब फ्रेंड यहाँ पे आपका देखोगे, ये मेरा फेवरेट वर्ल्ड का फेवरेट सेटअप बना है। यहाँ पे क्या किया, ये आपका देखोगे डबल आपका हाई बना, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखोगे लो लोअर का आपका बेस बनाने के बाद चैनल में बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलिंग करना था, यहाँ पे भी ले लिए होते, परफेक्ट आपका सेल हो गया है। कितना पॉइंट, ये देखो आप लोग का फ्रेंड 12 पॉइंट आपके हाथ में देके गया है। और ये जो आपका डबल हाई है, यही इसी का तो बेस बनाएगा। फिर यहाँ पे जो भी बंदा बाइंग किया को देखो कितना मिला है, ये देखो इंस्टेंट मिल गया उसको बाइंग। कितना पॉइंट देने का ट्राई किया आपका बाइंग, ये अगर कैलकुलेट करोगे। और आपका ये देखो एक फ्रेंड बाइंग ही लेवल था, इसको रिमूव कर देता हूँ तब तक के लिए। तो ये मैं क्या देख के मैंने लिया, ये डबल टॉप तो था ही लेवल, ये अगर ये फ्रेंड इस पे आ गया होता तो मैं सेलिंग ले लिया होता, लेकिन आपका देखो इसी पे ट्रैप किया, वो डाउन साइड आया, लेकिन आपका ये रेंज बन चुका था, ये बेस जोन था जिस पर टैप करके फिर आपका यहाँ पे डब्लू बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसके बाद ये हाई तक आपको टारगेट दे दिया। कितना पॉइंट, ये होल्ड करते तो पका रहा था, लेकिन 8 पॉइंट दिया, फिर अगेन डाउन साइड 0 पॉइंट का रिस्क, फिर आपका यहाँ पे लगभग 13 पॉइंट दिया है, ठीक है। 13 पॉइंट, ऐसे में इसको यार ब्रेकआउट देना चाहिए, लेकिन यार ट्रैप तो किया, मैं क्या ही बता दूँ। ये देखोगे अच्छा रेंज था, कई देर कम से कम 1 या 2 घंटा होल्ड किया था, उसको फट जाना था, तो इसी का ये रिजेक्शन लेता है। ये भी ये याद रखना फ्रेंड, लेवल जब भी ऐसा बनेगा तो इस लेवल का अगर सस्टेन हो रहा है तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाता है, लेकिन नहीं हो रहा तो सेलिंग क्या करो इसके, स्पेशली इसके हाई पे, ठीक है। ये भी आपको दिक्कत करेगा आगे लेवल पे। और ये तो आपको पता ही यार, ये जो भी लिया होगा छोटा छोटा दिया है, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ ना, ये रेंज के आसपास देखो ब्रेक, ये तो सस्टेन हो गया। तो ये सब इनका लेवल था। और फ्रेंड हाँ यार, एक यहाँ पे कैसल हिट हो गया, मैं यार यही लेवल देख के एंट्री लिया था एक यहाँ पे, अगर कैलकुलेट करोगे आप लोग, ये जो लेवल है ना इसका, डबल हाई वाला, यहाँ पे देखो फ्रेंड सस्टेन हो रहा था, लेकिन गलती मेरी है ना, क्यों लिया एंट्री, एक छोटा सा एक कैंडल ले लिया असल मेरा। यहाँ पे ट्राई करना था ना इस रेंज के आसपास, वही रेटेस्ट सोच कर ऊपर निकाल रहा था, लेकिन नया गलती करना चाहिए, चलो। तो ये भी आपका फ्रेंड लेवल था, ऐसी बात नहीं है, जो रेंज है ना आपका, ये देखो इसमें होल्ड किया, इसका लो सस्टेन हुआ, ठीक है। लेकिन ये लेवल था यार, तभी थोड़ा रिटेस्ट करता है मोस्टली, लेकिन नहीं चला। फिर उसके बाद हाँ वही सेलिंग ही लेवल था इस, फिर आपका फ्रेंड इसके रिटेस्ट करके इसके लो से यहाँ देखो क्या सस्टेन हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड, ये तो आपका रेजिस्टेंस लेवल था, लिक्विडिटी लिया इसका हाई का। और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका ये लो लो ट्रेल लाइन था, जो भी यहाँ पे लिया होगा बंदा इस ट्रेल लाइन पे, सस्टेन हुआ है कि नहीं पहले ये चेक करना है। सस्टेन तो हुआ है, सस्टेन हुआ है कितना पॉइंट के आसपास, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हुआ है, लेकिन अगेन ये जो भी होल्ड किया होगा यहाँ पे मिला है, लेकिन मैं तो भाई यहीं पे लूँगा ना, जो भी मिला। तो लगभग देखो फ्रेंड आपका 12 पॉइंट देने का ट्राई किया है, प्लस में 12 पॉइंट। और उसके बाद आपका यहाँ पे बेस जोन था, तो बेस जोन का फ़ायदा मिला मेरे को, ये देखो आपका इसी में समझ लो, सब लिक्विडिटी हाई लो सब भूल जाओ। तो यहाँ पे आपका देखो फ्रेंड, पहली बार में ये बाइंग या नहीं, यहाँ पे फिर सेलिंग आ गया इसका हाई का, लिक्विडिटी लेके जो भी छोटा सा होगा 5-6 पॉइंट के आसपास, ये देखो 6 पॉइंट दिया। फिर आपका देखो डबल लो का आपका पेयर बना कितने बजे, लगभग 8:44 पे, फिर यहाँ से देखो सस्टेन हो गया 12 और 4 कितना हुआ 18, 12 4 कितना हो गया यार, 4 2 6 मतलब 16 हो गया ना। फिर उसके बाद ये फ्रेंड प्राइसिंग को फॉलो किया था, इसका लो के आसपास आपका बेस बना, और हायर ऐसे तो आपका सस्टेन हो ही गया था, ठीक है। तो ये सब लेवल था इनका। और अगेन आगे चेक करते हैं, तो आगे देखो फ्रेंड क्या हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस जोन है क्या इसके आसपास। तो फ्रेंड आपका ये जो लेवल है ना इसके आसपास, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये हाई रहेगा, ठीक है, ले लें तो। फिर ये डाउन साइड निकाल रहा है, ये आपका लो सस्टेन, हाँ फ्रेंड ये एक मेरा फेवरेट रेंज बना, ये जो इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा, इसी पे आपका फ्रेंड यहाँ पे बेस बना। और बेस बनाने के बाद आपका देखो यहाँ पे ये एकदम एक्यूरेट उठा, ये हाई तक ना टारगेट देगा पहला, तो 6 पॉइंट आपको, 6 पॉइंट नहीं ज़्यादा ही दिया है, लगभग 7 पॉइंट देने का ट्राई किया, फिर उसके बाद ट्रैप कर लिया 1 वे में। तो वो इसलिए कहते हैं फ्रेंड, यहाँ पे दौड़ा के एंट्री नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे मिल रहा है तो लो इस रेंज पे। ये जो डबल हाई था ये देख के लिया था, इस चैनल था आपका, जो कि आपका ये सेलिंग जोन भी था ना इस लेवल पे, तो ये था। तो मैंने यही देख के मैंने यहाँ पे सेलिंग लिया, देखो निशान लगा हुआ है ना, तो ये बढ़िया चला था, सस्टेन हुआ होगा।
देखो सस्टेन हुआ है, नहीं तो ना नहीं हुआ, लेकिन खाने पीने भर तो दिया है यार। ये आपका परफेक्ट देखोगे ट्रेल लाइन था लो लोड का, देखो ये। और आपका यहाँ से देखो कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, ये आप लोग को पहले तो इतना ही दिया ना काट पीट के, कितना 10 पॉइंट दिया है। हाँ ये आपका जोन था ना कि ये वाला, ये आपका लो लोड का जो जोन है यहीं तक ना देगा टारगेट, यहाँ से सस्टेन हुआ तो कितना 10 पॉइंट है, वही 10.5 है तो 10 ही जोड़ूंगा मैं, 10 पॉइंट का हो गया आपका फिर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं कितना क्या हिसाब किताब है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड, आई होप समझ में आ रहा होगा फ्रेंड जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। अब ये देखो फ्रेंड, आपका ये रेंज होता है, ये बहुत डिमांड जोन होता है फ्रेंड, ये लेवल। तो इसी पे आपका बेस बना है, यहाँ पे आके देखो ये लेवल समझ में आ गया, यहाँ पे बेस बना तो यहाँ पे बाइंग लो यार, इस लेवल के आसपास डबल जो आपका लो है। कभी प्राइक्सन तो फॉलो करते हैं, लेकिन मज़ा भी आ जाता है जब भी करते हैं। हाँ फ्रेंड एक चीज़, ये जो आप लोग यहाँ पे फ्रेंड एक बाइंग ले सकते थे, इस पे ले रहा है। और यहाँ पे चलो मान लो ले रहे हो तो भाई इसका तो लेना पड़ेगा, लो के आसपास रिस्क, कितना पॉइंट का था रिस्क आपका यहाँ पे, लगभग आपका देखो फ्रेंड 1.76 पॉइंट था, और टारगेट कितना दिया आपको, यहीं से एकदम एक्यूरेट देखो कि 6 पॉइंट का, तो रिस्क रोड आपका कितना निकल गया, 6 का दिया है ना रिस्क रोड, ठीक है। और आपका फ्रेंड ये देखो, ये यही ध्यान देना चाहिए फ्रेंड, अगर इसके हाई के ऊपर सस्टेन हो तो लो, लेकिन रेजिस्टेंस ले रहे हो तो यहाँ पे सेलिंग करो, इसका हाई का लिक्विडिटी लिया। और प्रॉपर आपका देखो ट्विजर कैंडल बना रहे हैं, डायरेक्शन दिया ना, हर कैंडल डायरेक्शन देता है फ्रेंड सेलिंग का, याद रखना। ये भी ट्विजर कैंडल बना के सेलिंग है। और उसके बाद तो ये सस्टेन हो गया है, ये देखोगे आपका क्या बना है, हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर लो लो का रेटेस करके ब्रेक डाउन ही दिया है। कितना पॉइंट जो भी यहाँ पे सेल किया होगा बंदा, एटलीस्ट उसको देखो फ्रेंड 9 पॉइंट दिया है यहाँ से। अभी आपका प्रॉपर ये पेज जोन था, तो मैंने यहाँ पे यही देख के 10-17 पे बाइंग लिया। और ये देखो क्या ये चैनल भी था, इसको मैं बताता हूँ क्या हुआ है। तो फिर ये बाइंग उठा यहाँ से, ये आपका लो देखो, लो का बेस बना, और यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बताओ, इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, इसका यहाँ पे हाई तक का ये डबल हाई तक, यहीं तक ना देगा टारगेट आपको, ये डबल हाई तक ये दिया, ठीक है। तो ये था जो मैं तो ये बेस पे लगा के बैठा हुआ हूँ, यही तो एक लेवल ढूंढना चाहिए यार आपको मेरे भाइयों। तो आपको वही 13-14 पॉइंट दिया है, प्लस में 13 पॉइंट, काट पीट के 13 ही पॉइंट आता है, 14 पॉइंट कहाँ ही आता है। फिर जो भी बंदा यहाँ पे सेलिंग किया को देखो, पहले तो एक ये लॉजिक था, लिक्विडिटी यहाँ पे लिया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका लेवल था, सबसे इम्पोर्टेंट डेंजर लेवल था, ठीक है। ये भी रेंज ही है आपका डबल हाई के साथ, तो ये लो जैसे सस्टेन हुआ यहाँ पे एक ले सकते हैं सेलिंग का। इस पे देखो रिटेस्ट करके भी जा रहा है लो पे, और ये पोटेंट सस्टेन हुआ, ये देखो क्या ही फट गया लेवल। और सबसे आपका ये लेवल एक बेस्ट था, ये देखो ट्रेल लाइन आपका क्या कर रहा है, सस्टेन हो रहा है यहाँ पे, देखो क्या ही बढ़िया सेलिंग हो रहा है। फिर उसके बाद जब ये भाई अब ये देखो यहाँ पे आपका क्या ही ब्रेक डाउन दिया था, ये कैंडल थर्सडे का था, ये देखो पहला हाई, दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ठीक है। और ये तो रेंज सस्टेन हुआ ही था, ये तो मेरा हाथ में था यार। फिर इसके लो पे रिटेस्ट किया, फिर उसके लो पे देखो फिर रिटेस्ट किया, यहाँ तक मिल गया, बाकी का होल्ड करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये था फ्रेंड इनका कुछ छोटे छोटे लेवल। तो पहले ही देखो यहाँ तक कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे सस्टेन सेलिंग का प्लान किया होगा। देखो उसके हाथ में था यहाँ पे कम से कम 21 पॉइंट दिया है, 21 पॉइंट। अब यहाँ पे फ्रेंड देखो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर दो ट्रेड, यहाँ पे होल्ड करने के बाद देखो रिटेस्ट करने का, अब रिटेस्ट किस पे कर रहा है, ये देखो 1 में स्पाइक नहीं मारा कि यार मेरा ऐसा लेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा लेट हुआ। मैं इसी का वेट भी कर रहा था, ये जो इसका फ्रेंड डबल लो है, ये देखो इसी पे फ्रेंड आपका ये देखो रिटेस्ट करके आया, और यहाँ से सेलिंग आ गया एक्यूरेट एकदम, इधर उधर भी नहीं हुआ। लेकिन आपको ये डायरेक्शन भी दिया है, क्या बना रहा है, एक छोटा सा आपका एम टाइप लेवल बना है, वो भी डबल हाई के साथ। वो कितना परफेक्ट रेंज है यार, ये तो मेरा ऐसे में तो मैं जब मेरा टाइम आएगा तो 200 लोट मारूंगा मैं। तो देखोगे 13 पॉइंट स्टैंड मिल गया। फिर उसके बाद ही ट्रैप किया, ट्रैप करने का भी मौका देता है फ्रेंड ये यार, ऐसे डायरेक्ट नहीं ले लेता है। ये देखो फ्रेंड आपका ये बार बार इसे बॉक्स में होल्ड कर रहा है, ये सस्टेन हुआ, तो यहाँ पे लो यार, दिक्कत क्या है, सस्टेन हुआ, ये देखोगे उतना एसएल कहाँ हिट हुआ है, ये देखो यहाँ पे मान लो मैंने लिया, ये भी रेंज ही है बाइंग का। फिर आपका फ्रेंड देखो ये होल्ड किया, फिर अगेन इसी पे बार बार ये रेंज आपका देखो, इसी पे आपका सेलिंग ले रहा है डबल हाई पे, लेगा क्योंकि यार रेजिस्टेंस लेवल है ना। तो इसी पे आया टैप करना, तो यहाँ पे आप लोग ले लिए होते, देखो कितना पॉइंट मिला बाइंग का, देख लो यार। तो आपका यहाँ पे जो भी बाइंग का प्लान किया बंदा है, देखो उसके हाथ में था 9 पॉइंट आपको देख गया है। फिर उसके बाद यही था जो आपको मैं बताना चाह रहा था, ये जो चैनल था, रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई भी दे रहा है, इसमें क्या करना चाह रहा है, रेजिस्टेंस लेवल है। और ये तो आपका जो चैनल है यार, कितना बढ़िया ब्रेकडाउन दिया है। ये यहाँ पे सेलिंग था, ये सेलिंग ही है। और उसके बाद देखो इसके लो पे रिटेस्ट किया ना, रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया। फिर तो देखो यहाँ तक, पहले यहाँ तक का हिसाब लगा लेते हैं, 1 मिनट गाइस।